हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं? क्या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं? किसी भी स्टेट से हो सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है। आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप बीकॉम में हो, बीएससी में हो, बीए में हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज। तो आई बिलीव कि आप वीडियो को जरूर देखेंगे एंड तक। क्या बताने वाला हूँ मैं आज अपने इस वीडियो में। मैं आज बताने वाला हूं आपको कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी किस तरह के क्वेश्चन बैंक से करनी है, यानी कि आपको क्वेश्चन बैंक किस कंपनी का लेना चाहिए। और अगर आप ये तैयारी अपनी बुक से कर रहे हैं तो बुक से भी आपको कैसे करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं और जॉब करते करते ग्रेजुएशन करते हैं। अब वो जॉब तो करते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं, स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पाता। अब वो सोचते हैं यार मैं केवल रात को पढ़ लूँ, मैं केवल एग्जाम से 4 दिन पहले पढ़ लूँ, बट उससे गाइस नंबर नहीं आ पाते। हमारे मार्क्स वही 50% के आसपास आके रुक जाते हैं। गाइस मैं खुद जॉब करता था व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, लेकिन मैंने इन ट्रिक्स को जो मुझे कहीं ना कहीं से गाइडेंस के रूप में मिली थी उनको फॉलो किया था, और आई बिलीव कि आप भी इनको फॉलो करोगे। और मेरे मार्क्स भी 65+ थे और तीनों अलग अलग सेक्शंस में। क्या आप इसी क्वेश्चन में अटक गए? आप बस क्लिक करें, फोटो खींचें और क्रॉप करें और 5 सेकंड के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे होमवर्क का क्वेश्चन हो, सीबीएसई का क्वेश्चन हो, या यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान किसी बोर्ड का क्वेश्चन हो, या फिर आपका नीट जेई और एडवांस का क्वेश्चन हो, या 6 to 12 का क्वेश्चन हो। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सबके सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आप डाउटनेट पर, जी हाँ, डाउटनेट पर लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। 9 से 12 तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस यहाँ पर मिल रही हैं, और कुल मिलाकर 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइव पढ़ पा रहे हैं। तो जाइए आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप, बिल्कुल फ्री है, आज ही डाउनलोड। जो ऑल ओवर मेरे 70 के लगभग पहुंच गए थे, 68 पॉइंट समथिंग। तो आपके भी ऐसे पहुंच सकते हैं। ये मैं अपनी बता रहा हूँ 2010 की बात। आज तो गाइस और ज्यादा लूज मार्किंग हो गई है, आप 70+ ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहली बात, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं केवल क्वेश्चन बैंक से, आप बुक नहीं लेना चाहते, तो किस कंपनी का क्वेश्चन बैंक ले। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सीसीएस यूनिवर्सिटी की। अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट हु इज एप्लीकेंट इन सीसीएस यूनिवर्सिटी। यहाँ पर 3 कंपनियों के मॉडल ज्यादा चलते हैं। सबसे पहला चलता है मास्टरमाइंड, जिसको हम चित्रा भी कहते हैं। चित्रा मास्टरमाइंड एक ही ब्रांड है गाइस, जिससे मैंने खुद स्टडी की है। अब मैं ये नहीं कहता कि मैंने की है तो आप इससे कीजिए, मैं उनकी क्वालिटी बताऊंगा, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो करिए। सेकंड गाइस जो आता है वो आईशी के आते हैं। इसके अलावा गाइस आपको रिफ्रेशर आता है स्वाति का। अब ये रिफ्रेशर, कुछ टीचर कहते हैं रिफ्रेशर क्या हो, ये सब मॉडल ही होते हैं, सब क्वेश्चन बैंक के होते हैं। इनके नाम अलग अलग रख देने से कोई पढ़ाई का करने का तरीका नहीं बदल जाता। इसके साथ ही गाइस विद्या के भी आते हैं। और मैं तो बेसिकली आपको जो अपनी गाइडेंस देना चाहता हूँ, ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये कोई आपको, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं तो केवल जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि ये मेरे लिए क्या अच्छा था और मुझे किस में क्या बेटर है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहली बात कि अगर मैं बात करूँ डाटा की, तो कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड यानी कि चित्रा में बहुत पुरानी कंपनी होने के कारण, ये 40 से 50 साल पुरानी कंपनी है और मेरठ की कंपनी है, तो यहाँ पे इनके डाटा बहुत इजी लैंग्वेज में है और वही सफिशिएंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में रेगुलर आते हैं। अगर मैं बात करूँ आयुषी की या स्वाति की, तो उन्होंने पर्टिकुलर पैटर्न्स वाइज क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि हर चैप्टर का जो मेन टॉपिक होता है, जैसे आपने मैनेजमेंट आया तो मैनेजमेंट का क्या होता है, मैनेजमेंट की फंक्शंस होती है, डेफिनेशंस होती है, उसकी मेरिट डिमेरिट्स होती है, उसकी इंपॉर्टेंस होते हैं, ये सब का उन्होंने एक क्वेश्चन बनाकर डाल दिया। अब गाइस सोचिए कि सब कुछ तो उन्होंने अपने उसमें डाल दिया, तो इंपॉर्टेंस ही कहाँ रहेगी। और ऐसा वो स्टूडेंट जिसके पास टाइम नहीं है वो क्या करेगा। लेकिन मास्टरमाइंड की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, इन्होंने पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए। आप पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन दिए। तो मैं आपको ये कहूंगा पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन याद करिए, शॉर्ट क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक उसमें से याद हो जाएंगे और इतनी इजी लैंग्वेज मिलेगी गाइस आपको कि आपको किसी टीचर की हेल्प की भी कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात, स्वाति की बात करें रिफ्रेशर की, तो अगर कंपैरिजन किया जाए आयुषी और स्वाति में, तो स्वाति बहुत अच्छा रिफ्रेशर है और वहां से आप रिफ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल अपनी स्टडी को लेकर। तो अगर आप स्वाति और आयुषी में से चूज करना चाहते हैं कि सर मैं कौन सा मॉडल लूं,
तो स्वाति इज बेटर फॉर यू। और अगर आप आयुषी और मास्टरमाइंड में से देखना चाहते हैं तो मास्टरमाइंड इज ऑल ओवर बेटर फॉर यू। तो गाइज आप रेफर टू यू कि आप किस तरह के मॉडल आप लेना चाहते हैं। और मैं तो आपको ये कहूंगा, क्योंकि वो तो सील पैक देते हैं, वो तो स्टेपल लगा होता है, वो बुक वाले खोलने नहीं देंगे आपको। तो आप कम से कम 2 मॉडल परचेज करिए। यानी कि अगर आप मास्टरमाइंड के नए लेते हैं तो आयुषी के पुराने भी लीजिए। आप आयुषी के नए मॉडल लेते हैं यानी कि क्वेश्चन बैंक लेते हैं तो मास्टरमाइंड के पुराने लीजिए। हम लोग इतना खर्चा खाने पीने में, पहनने में और मौज मस्ती में कर देते हैं, लेकिन पढ़ाई को हम बिल्कुल एक्सपेंस मतलब बेकार मानते हैं। क्यों मानते हैं गाइस? वी आर द कॉमर्स स्टूडेंट एंड वी नो द एजुकेशन मटेरियल इज नॉट ए एक्सपेंस, इज ए इन्वेस्टमेंट। और आप उस इन्वेस्टमेंट को खर्चा मानते हैं। इट इज नॉट ट्रू गाइस। आपको मैं यही कहूंगा कि आप जो भी कर सकते हैं मैक्सिमम खर्चा पढ़ाई में करना चाहिए। फ्यूचर में आपको उसका 10 गुना रिटर्न मिलता है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी होती है। तो आप मॉडल 2 कंपनी के लीजिए। जब आप एक कंपनी का एक टॉपिक या 3-4 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उस टॉपिक को उस मॉडल में भी देखिए आपको नया क्या मिला, उसको अंडरलाइन करिए और वहां से भी रीड करिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होती है इस मॉडल में मिलेंगी, इसमें नहीं मिलेंगी। तो आप वो दोनों का डिफरेंस करके निकाल सकते हैं और बेसिकली आपको एग्जाम में इस चीज का फायदा ही मिलेगा। अब ऐसे वो स्टूडेंट जो बुक से स्टडी करना चाहते हैं उन्हें मैं क्या कहता हूँ, देखिए बुक से स्टडी करने वालों को मैं यही कहूंगा कि आपको क्वेश्चन आंसर सर्च करने पड़ेंगे। तो आप मॉडल भी लीजिए, बुक भी लीजिए। आप बुक में से रीडिंग करिए, हर चैप्टर को आप रीड करिए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हर चैप्टर को आप रीड करिए। रीड करने के बाद आप उसके क्वेश्चंस मॉडल से भी याद कर सकते हो, बुक से भी याद कर सकते हो। लेकिन रीडिंग कहते हैं ना, एक बार जब कोई रीड करता है तो उसके माइंड में 20% आ जाता है। 2 बार जब कोई रीड करता है तो उसके माइंड में 40% आ जाता है। अब ऐसे तो 5 बार में 100% नहीं आता, मैक्सिमम 80% तो रीड करने से आ ही जाता है। और उसके बाद आप मॉडल से रिवाइज कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं बुक से रीड करने वालों को मैं कहूंगा कि रट्टा मत मारिए, हर चैप्टर के आंसर मत सर्च कीजिए। अरे इसका आंसर कहाँ मिलेगा, पहले मैं निशान लगा लूं फिर मैं याद कर लेता हूँ। नहीं, आप रीडिंग करिए, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। बुक को रीड करिए जैसे बच्चों में करते थे। जब आप उसकी रीडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको डाटा निकलता चला जाएगा, माइंड में फॉरवर्ड होता चला जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, वो जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग सोचते हैं हम एग्जाम में पढ़ लेंगे और बाद में पढ़ लेंगे, होता कुछ नहीं है, मार्क्स कम रह जाते हैं, फिर हम बाद में पछताते हैं। तो मैं आपसे बेसिकली यही कहना चाहता हूँ गाइस कि आप प्लीज, आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अभी से ही पढ़िए, चाहे भले ही एक टॉपिक रोज पढ़िए। आप सपोज 4-5 मॉडल, आपके टोटल 7 से 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके मॉडल परचेज करिए। रूटीन बनाइए कि मैं आज 3 मॉडल की स्टडी करूंगा, कल को 3 की, परसों को 3 की। लेकिन करना तो पड़ेगा ना गाइस, जब तक नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे। थककर हार गया वो, कोशिश उसने नहीं की, बाद में पछताना से अब होगा क्या। थककर हार गया वो, कोशिश तो नहीं की, बाद में पछताने से होगा क्या। और जब तेरे पास टाइम था, माइंड था, और गाइस आपके पास टाइम था, माइंड था, लेकिन अब ना वो रहा, क्योंकि आप ना तो बाद में आपके पास टाइम होता है, ना आपके पास हुनर होता है, ना आपके पास वो करने का माइंड होता है, स्टडी करने का। तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो आज मैंने बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल फ्रैंकली आपसे बात करने की कोशिश की है। मैं कोई बनावटी बात नहीं करने की कोशिश की है, और ना ही मैंने कोई स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बनाने की कोशिश की है। जो मेरे मन में आया मैंने आपको बोल दिया। अब आप एज ए स्टूडेंट मेरी बात को फॉलो करते हैं, मुझे अच्छा टीचर मानते हैं अपना, तो मे भी आप इसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सीड भी होंगे गाइस। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपके एग्जाम फरवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, और फरवरी में या मार्च के तक आपके एग्जाम हो जाएंगे। उस समय दिसंबर चल रहा है, 2 मंथ्स लेफ्ट।